जय जय सिया राम, जय श्री हनुमान, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हम सुंदरकांड पाठ का गुणगान कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीत ही समुझावा, शाम दान भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुमम योरा। त्रन धरियोट कहती बेदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कब हूँ कि नलिनी करई विकासा। अस मन समुझु कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दस मुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुनने में हर लाया। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपुरी सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुन काढ़ियसी, बोला अति खिसियान सियावर राम जय जय राम। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाही तै सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर।
सोभुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ यस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बीर है अनल सजातम। शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि में उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तिर और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निशिचर बोलाई, चीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन कयव दस कंधर इहाँ, पिशाचिनी ब्रंद। सीत ही त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करहूँ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना सौपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सौपन में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मन हूँ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशाओं को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने श्री सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही पैरी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सौपन 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी।
जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निशिचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुस है बिरहूं अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनिकाठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुन को श्रवण सूल सम बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुज सुनाए सी। निसि ने अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि शत्रुवत न आगी, मानहु मोही जानी हत भागी। सुन ही विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करूं हरू मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन है हर्षि उठी कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी।
जीति को सकई अजय रघुराई, माया त्यसी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बैरन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गई। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम्हें कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। जय सिया राम। दोस्तों, आज सुंदरकांड यहीं पे समाप्त करते हैं। कल यहीं से शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।